नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर नगर पोस्ट में हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले से बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने बसपा छोड़ दिया है। बसपा से इस्तीफा देने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि रितेश पांडे जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। संभावना है कि आज दिल्ली में रितेश पांडे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। रितेश पांडे के बसपा छोड़ने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। सियासी अटकलों पर आज रविवार को विराम लग गया। रितेश पांडे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर लिखते हुए कहा कि बसपा के किसी कार्यक्रमों में उन्हें नहीं बुलाया जाता था, बसपा की रैलियों की सूचना उन्हें नहीं दी जाती थी और उनकी उपेक्षा की जा रही थी। आपको बताते चलें कि रितेश पांडे के बसपा छोड़ने के बाद अब जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। अंबेडकर नगर जिले की लोकसभा सीट पर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, यह रितेश पांडे के पाला बदलने से भी निर्भर करेगा। आपको बताते चलें कि अंबेडकर नगर जिले की लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया है। अब आपको बता दें कि रितेश पांडे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2012 में विधानसभा चुनाव के जरिए अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाले सांसद रितेश पांडे 2012 का विधानसभा चुनाव शेर बहादुर सिंह के हाथों हार गए थे। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव में रितेश पांडे को फिर जीत नसीब हुई थी और बीएसपी के टिकट से विधायक निर्वाचित हुए। 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बैनर तले रितेश पांडे सांसद निर्वाचित होते हैं। अब धीरे धीरे सांसद निर्वाचित होने के बाद उनकी बसपा सुप्रीमो मायावती से दूरियां बढ़ने लगी। बसपा ने उन्हें लोकसभा का नेता भी बनाया था, लेकिन धीरे धीरे बसपा से वो दूरी बढ़ाते चले गए और एक वक्त ऐसा आया है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी को अलविदा कह दिया है। हालांकि उनके बैनर पोस्टर में अभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हाथी का सिंबल दिखता था, लेकिन बसपा के वो किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेते थे। यही वजह थी, यही चर्चा थी कि रितेश पांडे ने बीएसपी छोड़ दिया, बीजेपी में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात है, रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में सियासी फिजाओं में चर्चा तैर रही है कि क्या राकेश पांडे भी दल बदल कर सकते हैं। वही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजित राम का कहना है कि राकेश पांडे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वह समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन जो चर्चा है ये बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर रितेश पांडे अकबरपुर यानी अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। सपा ने पूर्व मंत्री विधायक लालजी वर्मा को कैंडिडेट बनाया है। अब बहुजन समाज पार्टी के लिए मुश्किल यह है कि बहुजन समाज पार्टी यहां किसे मैदान में उतारे, क्योंकि बसपा के लिए अंबेडकर नगर जिले की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी सांसद रह चुकी हैं, आलापुर से विधायक रह चुकी हैं। 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस जिले को बनाया और रितेश पांडे को बीएसपी से ही सियासत करने का मौका मिला, सियासी पारी आगे बढ़ाने का मौका मिला। लेकिन ऐन वक्त पर रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी को, यानी कहा जाए कि जो डूबती नाव को छोड़ करके एक सरकार में जो पार्टी है उसको चुनना उन्होंने मुनासिब समझा। लेकिन बसपा का गढ़ अंबेडकर नगर रहा है। अंबेडकर नगर बीएसपी के लिए खासी महत्वपूर्ण सीट है। अब देखने वाली बात यह होती है कि अंबेडकर नगर जिले का जो दलित मतदाता है, बहुताय मात्रा में यहाँ मतदाता है, उसका रुख क्या होता है। यदि बीएसपी कोई बड़ा कैंडिडेट देती है तो सपा और भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल होगी।